तीन चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि बिल्डर जो है आपका लॉस अपने प्रॉफिट मार्जिन में बेयर कर रहा होगा। दूसरा, बिल्डर जो है लॉस भी आपके खाते डाल रहा होगा और आपकी फाइल उसके लिए कागज का टुकड़ा होगी। और तीसरा, बिल्डर फाइल क्यों मर्ज कर रहा है, आपस में बिल्डर्स का लेना देना चलता रहता है आपकी पेमेंट के एवज। प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन लोगों की फाइल्स इस वक्त स्टक हुई हैं, इस हवाले से हमने कल एक वीडियो बनाई थी कि आप लोग जो है अपनी इन फंसी हुई फाइल का क्या करें, और उसके रिस्पांस में हमारे पास मल्टीपल कॉल्स जो हैं वो क्लाइंट्स की रिसीव हुई। हालांकि हमने क्यूरी जो है मुकम्मल कोशिश की थी कल 9 मिनट की वीडियो के अंदर कि तमाम आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी सवालात हैं, उनका जवाब जो है हम वो देने की कोशिश करें। फिर भी चंद एक क्लाइंट्स की कॉल्स आई जिनको कुछ क्लियर नहीं हो पाया था कि बिल्डर जो है वो मर्जिंग कैसे करेंगे। तो आज फिर एक इस क्लिप के अंदर हम लोग जस्ट इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपकी जो फंसी हुई फाइल है, अगर हम किसी अच्छे बिल्डर के प्रोजेक्ट में मर्ज करवाते हैं तो बिल्डर को क्या फ़ायदा है और वो क्यों मर्ज कर रहा है। तो 2-3 ऑप्शन हैं, तीनों चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए कि आपकी जो बिल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर फंसी हुई फाइल्स हैं, वो आप अगर मर्ज करवा रहे हैं तो बिल्डर को क्या फ़ायदा है, क्या लालच है कि वो आपकी फ़ाइल मर्ज कर रहा है। जबकि हम अक्सर वीडियोज़ के अंदर कह चुके हैं कि कई बिल्डर के लिए तो ये फ़ाइल आपकी फंसी हुई कागज़ का टुकड़ा है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अच्छे बिल्डर्स जो इस वक्त मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स भी ऑन गोइंग है, साइट्स के ऊपर काम भी हो रहा है, अगर वो आपकी फाइल लेकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज करते हैं तो क्यों मर्ज करते हैं और उनको क्या बेनिफिट है। इस सिनेरियो के अंदर होता ये है कि नॉर्मली हर बिल्डर का अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसे बिल्डर जिनके नाम पे प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन भी अपनी कर रहे हैं, कोई जॉइंट वेंचर नहीं कर रहे, ऐसे बिल्डर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे बिल्डर्स का अपने प्लॉट प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन प्लॉट की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से 10%, 20%, 30% टोटल यूनिट की कॉस्ट का मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो वो लोग क्या कहते हैं, आपकी ये स्टक हुई हुई फाइल लेकर, चाहे वो इसको कागज़ का टुकड़ा समझें, चाहे जो मर्जी समझें, आपका ये कागज़ का टुकड़ा लेकर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके, आपका लॉस खुद बेयर करके अपने कैश फ्लो को स्मूथ करते हैं और अपने यूनिट की सेल की तरफ तवज्जो देते हैं। एक तो ये बिल्डर हो गए कि आपका लॉस जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन में से बेयर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी किस्म के बिल्डर ऐसे बिल्डर हैं जो मार्केट के अंदर इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लॉट जो है उन्होंने किसी और के नाम पर है और कंस्ट्रक्शन जो है वो जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं। मतलब इस सीन के अंदर आपको 10,000 रुपये वाली चीज़ 14,000 या 15,000 रुपये की देकर वो लॉस कवर करेंगे और ये आपकी फाइल उनके लिए कागज़ का टुकड़ा होगी। लेकिन लॉस बिल्डर नहीं बेयर कर रहा होगा, बल्कि वो रेट इंक्रीज करके लॉस भी आपके खाते में डाल रहा होगा। अब आते हैं तीसरे सीन के अंदर। एक तीसरा सीन भी है कि तीसरे सीन के अंदर कि आपकी फाइल जो है वो कैसे मर्ज होती है और बिल्डर को क्या लालच है। नॉर्मली होता ये है कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बिल्डर्स का आपस में लेना देना होता है। मिसाल के तौर पर एक एक्स बिल्डर है और एक वाई बिल्डर है। एक्स बिल्डर ने वाई बिल्डर से पेमेंट लेनी है और पेमेंट की मद में वाई बिल्डर कहता है कि यार आप अपने प्रोजेक्ट का यूनिट मुझसे वापस ले लो, वो मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरह रेफरेंस वाइज या हवाले के जरिए, हवाला वर्ड जो है ये गैर कानूनी या इलीगल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हवाले के जरिए वो पेमेंट जो है वो एक दूसरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर लेते हैं। तीन चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि एक तो ये है कि बिल्डर जो है आपका लॉस अपने प्रॉफिट मार्जिन में बेयर कर रहा होगा। दूसरा, बिल्डर जो है लॉस भी आपके खाते डाल रहा होगा और आपकी फाइल उसके लिए कागज़ का टुकड़ा होगी। और तीसरा, बिल्डर फाइल क्यों मर्ज कर रहा है, आपस में बिल्डर्स का लेना देना चलता रहता है आपकी पेमेंट के एवज। वो अपनी पेमेंट का जो लेना देना है वो हवाले के जरिए वहाँ पर अपनी पेमेंट एडजस्ट करवा कर, लेना देना एडजस्ट करवा कर आपको अपना यूनिट दे देता है। इस सूरत में आपका भी फायदा हो जाता है और बिल्डर का जो आपस के अंदर लेना देना होता है वो भी क्लियर हो जाता है, यानी दोनों पार्टीज का फायदा हो जाता है। अब लास्ट में हमारी रिकमेंडेशन, सबसे पहले हमारी रिकमेंडेशन यही है, फाइल स्टक हो गई है तो आप बिल्डर को इखलाकी तौर पर फोर्स करें कि भाई मेरा पैसा रिफंड करें। पैसा रिफंड नहीं, अगर आप पैसा रिफंड का ऑप्शन जो है वो अवेल नहीं करना चाहते, फिर हम रिकमेंड करेंगे कि मर्जिंग के ऑप्शन की तरफ जाएं। उसमें नॉर्मली होता ये है जो आपसे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि बिल्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, इसके अलावा उसके एसेट स्ट्रॉन्ग हो, प्लॉट अपने नाम पर हो, और अगर आप फाइल मर्ज करवा रहे हैं तो लॉस जो है वो बिल्डर बेयर कर रहा हो, या आपकी पेमेंट जो है वो जो दूसरा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपकी फाइल फंसी हुई है वहाँ पर किसी हवाले के जरिए वो पेमेंट जो है वहाँ से रिकवर कर रहा हो। ये सारी वीडियो के अंदर आपको आज हमने मुकम्मल तौर पर
टीच किया है, सारा पढ़ाया है कि मर्जिंग जो है आप कैसे करवाएं। फिर भी अगर आज भी आप लोगों की इस क्लिप के अंदर, वीडियो के अंदर किसी किस्म की कोई क्लैरिटी नहीं हुई, कोई एम्बिग्विटी है, कोई सवाल है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त मार्केट में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन हैं, जहां पर बिल्डर्स ने आपस में लेना देना भी है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी हैं ऐसे बिल्डर्स के। इसके अलावा बिल्डर भी स्ट्रॉन्ग है, प्लॉट अपने नाम है, एसेट स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो आप अगर मर्जिंग करवाना चाहते हैं या इसके अलावा कोई और सवाल आपके जहन के अंदर है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कमर्शियल वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।